गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी के इस क्लास 10th के लेक्चर में। वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को पढ़ो एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करें, जिससे आप और भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। नाम से ही समझ रहे होंगे, अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को एक चिट्ठी, भगवान को हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं। अब इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है, एज अ फिल्म की तरह समझते हैं। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, जस्ट एज एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। और जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे मैंने वो कंबाइन करके एक पीडीएफ में मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, और इसमें मैं बताऊंगा, उन वर्ड्स को भी बताऊंगा, डोंट पैनिक। इंग्लिश को हम बहुत आसान कर देंगे, कोई डरने की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब हाँ, इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर होएगा जिसका नाम है क्या, लेंचो। लेंचो नाम है, बड़ा ही शरारती नाम है भाई इसका तो, लेंचो। ठीक है, इसका नाम है लेंचो। भाई लेंचो की कहानी है कि ये है एक किसान। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई सारे इस क्लास 10th को क्रॉस करके गए हैं तो ये कहानी सारी सेम ही है। तो लेंचो की कहानी ये है कि ये है किसान। ये क्या करता है, इसने बोल रखा है बिफोर यू रीड, इसको पहले इसको पढ़ लो। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined मतलब, ruined का मतलब क्या होता है, ruined मतलब होता है तबाह होना। ruined, ruined का मतलब क्या होता है भाई, ruined का मतलब होता है तबाह होना, तबाह होगी, खत्म होगी। तो इसने क्या करा, भगवान से पैसे मांगता है वो, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। पर पीसो इसके यहाँ की क्या है, करेंसी है ना। ये हमारे तरज पे जैसे पैसे होते हैं, ऐसी जो पीसोज हैं, ये पीसोज है। तो पीसो कौन सी कंट्री की करेंसी है, देखी जाए तो पीसो कौन सी कंट्री की, जो कौन सी कंट्री की करेंसी है, कमेंट करके बताओ कौन सी कंट्री की ये जो है पीसो करेंसी है। ये है भाई लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका क्या होता है भाई, लैटिन अमेरिका है जैसे क्या, उसमें आ जाता है आपके अर्जेंटीना, ब्राजील। ये जो एक तो अमेरिका आपने देखा होगा ये ऊपर रहता है, फिर एक ऐसे नीचे भी तो है कि ये अफ्रीका के जैसा जो दिखता है, ये जो हिस्सा है ना, ये इसको लैटिन अमेरिका कहता है। इसमें चलती है पीसो, और फिलीपींस के अंदर चलती है पीसो। बहरहाल हमें कहानी पे ध्यान देना। अब सस्पेंस की बात, क्या लेंचो का चिट्ठी, जो लेंचो की चिट्ठी है वो भगवान तक पहुंची। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे दिए, क्या लगता है दिए होंगे। सोचो, सोचने वाली बात है ना, सोचो। इस चीज को इसने सोचने को बोला है, पर हम सोचेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। सोचने में जाता है टाइम वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक खोल लो, साथ के साथ हम चलते चलेंगे और आपको जो है, जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं बताता चलूंगा कि कौन से हार्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई एक एक्टिविटी दे रखी है। अब तो क्या ही पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर इधर उधर भेजते होंगे, अब तो क्या क्या चलते हैं, एनईएफटी चलता है, एनईएफटी है, पेटीएम है। इस क्यूआर को भेज दो भाई, क्यूआर से स्कैन हो जाएगा, है क्यूआर चलता है। अब मनी ऑर्डर कौन भेजता है, कौन भेजता मनी ऑर्डर, कोई नहीं। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये तो इन्होंने पूछ रखा है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि द स्टेट ऑफ मनी ऑर्डर किसे कहते हैं। ऐसी हमारी कौन सी स्टेट है जिसको मनी ऑर्डर स्टेट बोला जाता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, और इसका जवाब मैं अगली वीडियो में जरूर दूंगा। अब शुरू करते हैं इस कहानी को। ये एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने कि मनी ऑर्डर कैसे भेजा जाता है, कि भाई हम कैसे भेज सकते हैं, कि आप पहले पोस्ट ऑफिस में जाओगे, काउंटर पे जाओगे, है ना, मनी ऑर्डर को मार्क करोगे, फिर भाई मनी ऑर्डर खाली थोड़ी भेजोगे, बाय मनी ऑर्डर 50 पैसे देकर। ठीक है, उसको किसको दोगे, जो काउंटर के पीछे बैठा होगा। ठीक है, फिर
फॉर्म भरोगे, नाम साइन होंगे, किस किस के साइन होंगे, अलग अलग जनों के साइन होंगे। ऐसा होता है, देखो मनी ऑर्डर, ये है मनी ऑर्डर, दिख रहा है ये। पहले ऐसे भेजे जाते थे पैसे। यहाँ पर कितने रुपए भेज रहे हो, अब मैं किसी को भेज रहा हूँ 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का मनी ऑर्डर है। यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता था। एड्रेस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम भेज रहे हैं सीबीएसई को, सीबीएसई दिल्ली, कहाँ पर है, प्रीत विहार में। अब तो बदल गया है ना, पिन 110032। कितने रुपए हैं, 100 रुपए। मनी ऑर्डर नंबर यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, साइन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर यहाँ क्या लगेगी, स्टैंप लग जाएगी। यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज, कितने रुपए मिले, है ना, ये फिर वो साइन करवाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेई, सेंडर के सिग्नेचर, फिर जब ये वहां पहुंच जाएगा तब ये साइन होंगे। यहाँ पे पोस्ट मास्टर के साइन होंगे, असिस्टेंट के साइन होंगे। यहाँ पे मनी ऑर्डर नंबर लिखा जाएगा, ये वो उनकी रजिस्टरों में लिखा जाता है नंबर, कि भाई कितने नंबर का है, ये 12 नंबर का है या 10112 है, ठीक है। डेट लिखी जाएगी कि भाई डेट है जैसे 8/7/2026, ऐसे भर दिया। यहाँ पे पैसे लिखे जाएंगे, कितने पैसे भेजे जा रहे हैं, भेज दिया। अब अब जो है यहाँ पे ये चिट मैसेज लिखा जाता है, कितने पैसे मिले, ये बाद की चीज है, जब वो वहां मिल जाता है तब भरे जाते हैं इसमें। तब इसमें ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, थिंक अबाउट इट, कि भाई यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच यू वांट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन, या किसके लिए। अब तो सब्सक्रिप्शन तुरंत खरीद लेते हैं, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन खरीदना है, मैगजीन का खरीदना है, किसी बुक का खरीदना है, तो भाई आप तुरंत ही पेमेंट कर देते ऑनलाइन, टक 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 पेमेंट होगी, बात खत्म, ठीक है। ऐसे काम चलता है इसका। ये पुरानी चीजें हैं, ये बस भाई नॉस्टैल्जिया में कभी कभी जीना चाहिए, ऐसी थोड़ी कहानी बनती है। तो अब रही बात कहानी की, अब कहानी पे आते हैं। पहले इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ओ इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रहे क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है ये, हम इन एडिशन टू सेंटर, कि भाई ये मैं बताता हूँ इसका, कि भाई जब सेंडर को, इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय, भाई सेंडर का जो फॉर्म है वो साइन कौन करेगा, बताओ कौन करेगा इसको साइन, सोच के बताओ, ऊपर जो मैं बताने लग रहा हूँ इस हिसाब से इसको साइन कौन करेगा, कौन लिखे हुए हैं इसमें, भाई पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट, कौन कौन है, पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट, ठीक है। कौन करेगा इसको साइन, इधर आजा बाबू, नीचे क्वेश्चंस पे आओ, हाँ, इसको कौन करेगा साइन, इसको करेगा भाई पोस्ट मास्टर, भाई राइटिंग को माफ करना, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज करना, यानी कि पता लगाना, कि पता लग गया, पहुंच गए पैसे या वापिस भेजने, है ना, उस सेक्शन पे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू दी, किसको भेजा जाएगा, कि भाई हाँ पैसे वहां पहुंच गए, किसको भेजा जाएगा, सेंडर को, किसको भेजा जाएगा, सेंडर को, किसके द्वारा साइन किया हो गया होगा, पेई को, किसके द्वारा साइन किए गए होंगे, पेई, पेई कौन होता है, PAYEE, पेई। इस पेई का मतलब क्या होता है, इतनी सारी चीजें हैं, पेई का मतलब क्या होता है, कि जिसको पैसे भेजे गए हैं, जिसको पैसे भेजे गए हैं और जो पैसे भेज रहा है, सेंडर, सेंडर कौन है, भेजने वाला, पेई कौन है, जिसको भेजे गए हैं या जिसे दिए गए हैं, वो साइन करके भेजेगा कि हाँ जी मिल चुके हैं मुझे पैसे, ठीक है। अब जो है ये क्या लिखा हुआ है, स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज फॉर, भाई मैसेज, कि हमारा काम आप कर दीजिए, ये लीजिए 100 रुपए,
ऐसा लिखना होता है। अ शॉर्ट नोट और अ मैसेज टू दी रिसीवर। क्या लिखेंगे यहां आंसर में? अ शॉर्ट नोट, ठीक है, और मैसेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टू रिसीवर, जिसको भेजने हैं, रिसीव करने वाला, ठीक है, उसको हम ये पैसे भेजेंगे। समझ गई बात? आगे चलें। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, पैसे तो हम फटाफट भेज देते हैं यार, ये भी पता होना चाहिए। बाय चांस नेट बंद हो जाए, ईएमपी ब्लास्ट हो जाए, क्या करोगे? ठीक है। अब चौथे में क्या है? अ फॉर्म हैज कितने सेक्शंस हैं? 6 सेक्शंस है। द सेंडर नीड्स टू फिल आउट, सेंडर को कितने सेक्शन भरने पड़ेंगे? कितने सेक्शन भरने पड़ेंगे? 4 सेक्शन। और रिसीवर को 2 सेक्शन। ऊपर जाके देखते हैं, देखो, 1 सेक्शन, 2, 3, सॉरी 3 कह रहा हूं, 3, यहाँ पे ये कितने सेक्शन दिख रहे हैं तुम्हें? एक, पेंसिल कहाँ गई? यहाँ देखो, ये 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 कौन भरेगा? देने वाला। ये सब देने वाला। यहाँ पे साइन कौन करेगा? पोस्ट मास्टर। ठीक है। और यहाँ पे किसके साइन होंगे इस सेक्शन में? यहाँ पर साइन होंगे भाई सिग्नेचर ऑफ पेई, जिसको पैसे भेजे जाने, जब वो पैसे वहां चले जाएंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, ये हिस्सा एक्नॉलेजमेंट के लिए है। तभी तो समझ में आएगा, इन्होंने ये चीज दे तो रखी है, पर अब तो भाई इन्हें पता नहीं है ना, मॉडर्न हो गए बच्चे। समझ गए? आप बस आंसर को याद करो। कितने फॉर्म? पहले सेक्शन ऑफ फॉर्म हैज 6 सेक्शन, द सेंडर नीड्स टू फिल 4 सेक्शन और रिसीवर 2 सेक्शन। अब आते हैं भाई कहानी पर। सीधी सा बात है, इसकी कहानी ऐसी है, जो लेंचो है वो भाई वो अकेला जना है पूरी वैली में। ठीक है। द क्या लिखा है? द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब इन्होंने लिख रखा है, हिल के टॉप पर। भाई ये एक पहाड़ है, यहाँ पे लेंचो का घर है, ठीक है, यहाँ पे इसने खेती बाड़ी कर रखी है। भाई पहाड़ी पे रहेगा, पहाड़ी पे तो बारिश आएंगी, तूफान आएगा, है, लैंडस्लाइड्स होंगी, सब होएगा। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है कि पहाड़ी पे जिंदगी कैसी होती है, तो मैंने एक एसएसटी की वीडियो बना रखी है, अगर उसको देखना है तो आप आई बटन पे यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंचो भाई यहाँ रहता है हाइट पे। वो क्या उगाता था? वो उगाता था भाई कॉर्न। ठीक है, क्या उगाता था? कॉर्न उगाता था। और क्या लिखा हुआ है? विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, आप हाइट से देख सकते थे, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ रिप्ड कॉर्न, राइप कॉर्न, यानी कि कच्चे। ठीक है, dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. भाई वो कच्चे हैं, थोड़ी सी बरसात की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. भाई नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आ रहे थे। ये है लेंचो का मकान। यहाँ पे ये लेंचो ने यहाँ बो रखा है सब कुछ यहाँ, और इधर लेंचो खड़ा है। ये लेंचो है आपका। ये किधर की तरफ देख रहा है? ये देख रहा है भाई नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, कि यार यहाँ से बादल आएंगे तब बारिश होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। अब ये वुमेन कौन है? ये इसकी वाइफ है। इसका इसमें नाम बताएंगे नहीं बताएंगे पता नहीं, आगे बता लगेगा। वो खाना बना रही थी, प्रिपेयरिंग सपर। सपर मतलब क्या होता है? सपर मतलब खाना, जैसे नाश्ता, ब्रेकफास्ट। अगर थ्री मैन इन अ बोट वगैरह नोवेल हो आपके स्कूल में, सब तो है नहीं, हमारे टाइम पे थी भाई, अपनी है थ्री मैन इन अ बोट, ये सब थी। तो उसमें एक सपर का वर्ड सबसे पहले सुना गया। सपर क्या होता है भाई? सपर मतलब होता है नाश्ता।
सपर बना रही थी, प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड की हाँ भगवान जरूर करेगा। The old boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called, ए जी खाना लग गया है आ जाइए। उन्होंने उसको वापस बुला लिया, आ जाओ भाई। It was during the meal that just, अरे पेज आगे कहाँ गया, ये रहा, had predicted big drop of rains begin to fall। भाई लंचों की बात सच होगी और बारिश शुरू होगी। Huge mountain of clouds could be seen approaching, the air was fresh। भाई एकदम खुश मिजाज हो गया, एकदम बारिश पड़ गई, वो खुश हो गया। पर भाई वो बारिश नहीं थी। These aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins, big drop of 10 cents and the little ones are 5। उसके लिए वो बारिश नहीं थी, वो उसके लिए भाई पैसे थे, क्योंकि उसकी भाई जब बारिश होएगी तभी तो उसकी फसल अच्छी बनेगी, फसल अच्छी बनेगी, उसकी वजह से क्या होएगा, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, है ना। तभी तभी उसकी फसल उगेगी। क्या फसल के लिए अच्छा कलर लूं, लो भाई फसल के लिए अच्छा कलर ले लेते हैं, तभी उसकी फसल उगेगी, तभी तो दिखेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of Ripon with its flowers draped in a curtain of rain। But suddenly एकदम से तेज हवा चली और क्या पड़े, हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सॉरी, वो बीच में कोई आ गया था। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। भाई बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन गिरने लगे, हमारे यहाँ भी भाई बारिश हो रही है, बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं एकदम गोले की तरह। These truly were resembled a new silver coin, but भाई वो फ्रोजन पर्ल थे। एक आध गिरे ठीक है, पर भाई वो एकदम तेजी से बहुत सारे गिर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी फसल खराब होगी। हेल क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, भाई वो गिरे जा रहे, वो जा ही नहीं रहा, 1 घंटे से ओले पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, हिल साइड कहाँ पे पड़ रहे हैं ये, इट डिड नॉट पास क्विकली दी गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट, इतने पड़ गए एज इफ कि भी जैसे नमक से ढक गए हों। और ये एक शब्द आया है जैसे ड्रेप, देख रहे होंगे ये ड्रेप, ड्रेप मतलब क्या होता है, ढकना, ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मतलब होता है ढकना, कवर्ड। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे भाई ढक गए हो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, भाई इतनी तेज चोट मार रहे हैं कि जैसे पेड़ वेड़ की पत्ती वत्ती सब टूट टाट के गिर गई भाई, इधर उधर गिरी हुई है। अब द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल खराब हो गई, फ्लावर वर गॉन। ठीक है, फ्रॉम दी प्लांट्स, लेंचो की आत्मा एकदम दुखी में होगी जब स्टॉर्म चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। लोकस्ट क्या होता है भाई, ये जो लिखा हुआ है लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है, साइड बुक खोल रखी है ना, इंसेक्ट यानी कि टिड्ढे, टिड्ढी, टिड्ढी दल, हिंदी में बोला जाता है इसे टिड्ढी दल। लोकस्ट विच फ्लाइज, भाई टिड्ढी दल क्या करता है, ये कोई भी फसल होगी ना उस पर अगर टिड्ढी दल का अटैक हो गया वो तुम्हारी फसल खा जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे तुमने कुछ भी बो रखा हो, कुछ भी, वो सब एकदम एकदम खत्म कर देती है। टिड्ढी दल जो होता है उसका कुछ काम नहीं होता। मेरे पास यहाँ पे फोटो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता टिड्ढी दल कैसा दिखता है। वो टिड्ढी दल, टिड्ढे नहीं होते यार, ग्रास ऊपर, और क्या बोलूं, ग्रास ऊपर। ठीक है, वो होते हैं वे। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज नथिंग लेफ्ट नथिंग, द ईयर विल हैव नो कॉर्न। ओहो, वो कह रहे भाई पहले तो पहले तो हमला हुआ किसका, हेल स्टोन का, फिर किसका हमला हुआ, टिड्डी दल का, बस कुछ भी नहीं बचा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। आप तो ओले में मजे लेते हो कि अरे बारिश हो रही है, पर इस बेचारे का हाल देखो, इसकी किसानों की भाई फसल तबाह हो जाती है इनकी, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, भाई उसकी वजह सोरोफुल दुख भरी, सोरोफुल मतलब क्या होता है, दुख भरा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन कैन हेल्प अस, वी विल गो फॉर हंग्री दिस ईयर।
अब ये है क्वेश्चंस, पहले कहानी पढ़ लेते हैं फिर इन पे फोकस करेंगे। वैसे बता सकते हो क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया। जस्ट अ चेक, लेंचो ने किसकी उम्मीद करी थी? जल्दी बताओ। होप फॉर रेन किसकी करी थी? बारिश की। मिला क्या? ओले। होप फॉर रेन। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन? ऐसा क्यों बोला लेंचो ने कि भी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कॉइन की तरह हैं? क्योंकि भाई गुड हार्वेस्ट होगी, जब गुड हार्वेस्ट होगी तो पैसे आएंगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला? बिग ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको पैसे की तुलना करी, न्यू कॉइन्स। हाउ डिड द रेन चेंज? भाई रेन कैसे बदली? तेज हवा के उससे। मैं इसके आंसर जो हैं दे दूंगा यार सारे, आप सब कुछ ये समझने के लिए है। अभी आपको भी जवाब देना है, कमेंट्स में दो, सब कुछ दो, कोई वो दिक्कत नहीं है, दो जवाब बिल्कुल दो। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल गई? एक तेज हवा से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, और क्या ले आई? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? ओलो से, हेल स्टोन। हेल स्टोन से क्या हुआ? जैसे ड्रेप्ड, ड्रैप कर लिया, पूरा ढक लिया, ड्रेप द फील्ड, एंड जैसे लग रहा था जैसे सॉल्ट पड़ा हो, बोला है ना उसने ऊपर, बिल्कुल खत्म कर दिया। वट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल जो वो पड़े, वो रुक गए, तो उसकी फीलिंग क्या थी? लेंचो वॉज सोल, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेंचो सोल वॉज फील्ड, हाईलाइटर से देखते थे, देखो मोटा हो जा भाई, हाँ ये देखो, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म पास। इतना सा नहीं लिखना भाई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, क्या कहा उसने? क्या कहा? इवन अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट हेल डिड। कि इसने बोला कि भाई इससे अच्छा था, इससे ज्यादा तो जो टिड्डी दल हमला करते हैं वो छोड़ जाते हैं, पर इस ओले ने तो एक चीज तक नहीं छोड़ी, सब कुछ तबाह कर गया है। मोर देन दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वाज सोरोफुल वन। भाई जो जो बोल रहे हैं वो लिखते रहो, समझते रहो, ठीक है? ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे अभी वीडियो को हम। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? इस हिस्से के बाद क्या हुआ? जल्दी बताओ। कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ये सब अपना हुआ, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ फिर? बट इन द हार्ट ऑफ all lived in the solitary house by middle of the valley that was, एक ही मदद थी इनकी, कौन? भगवान। इनकी उम्मीद सिर्फ एक से ही थी, भगवान से। उत्तरी। किससे उम्मीद थी? भगवान से। ये क्या हुआ था एकदम, ठीक है? इनको उम्मीद थी सिर्फ भगवान से, ठीक है? इन्होंने क्या कहा? डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरेगा, ठीक है? अब ये वर्ड जो लिखा हुआ है कॉन्शियस, क्या लिखा है? कॉन्शियस, इनर सेंस ऑफ, ये है कॉन्शियसनेस जो होती है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसे कहते हैं कॉन्साइंस। अब वो जो अंतर भावना, जो अंदर से भावना आती है ना, अंदर हमारे भावना रहती है, वो बाहर आ जाती है, वो कहती है मैं अच्छी हूं, मैं बुरी, ठीक है? दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। Although Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been re-instructed, see everything, कि भाई भगवान सब देखता है। उसके मन ने कहा कि भाई सब कुछ देख रहा है भगवान और वो जरूर मदद करेगा, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। भाई लेंचो जो था वो एक बैल की तरह फील्ड पे काम करता था, पर उसे पढ़ना लिखना आता था, देख लो। वो खेती बाड़ी भी करता था, उसे पढ़ना लिखना भी आता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट।
और संडे को वो गया, एक लेटर लिखा, जो हमारे चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक उसने चिट्ठी लिखी। क्या लिखा उसने भगवान को? गॉड, इसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, आई नीड 100 पीसोस। पीसोस, पीसोस क्या होता है? अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। क्या होती है? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी होती है पीसो। ठीक है, अच्छा इसे छोटा कर दूं भाई, ले भाई, ठीक है, ठीक है। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने अपना पैक वैक करा, टू गॉड साइन मारे और डाल दिया चिट्ठी के डिब्बे में कि भी चल भगवान जी मदद करो, मदद चाहिए। अब भाई एक जो एम्प्लॉय होते हैं वहां जो काम करते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. भाई वो मजाक उड़ा रहे थे, देखो इसने पागल आदमी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। भगवान ऐसे चिट्ठी थोड़ी पढ़ते हैं। Never in his career as a post office he had known that address, the postmaster. अब postmaster कैसा था? मोटा, फैट अमाइबल मतलब खुश मिजाज। अमाइबल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। अमाइबल, अमाइबल फ्रेंडली और प्लीजेंट, खुश मिजाज आदमी था, हसमुख। ठीक है, फैट अमाइबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर भी हंस रहा है पर एकदम से वो सीरियस हो गया। क्यों भाई? अपने लेटर को अपने डेस्क पे यूं टप 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 करना उसने शुरू कर दिया। यार कुछ तो बात है, क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ। फेथ मतलब विश्वास। कि यार आई विश कि भी मेरे पास ऐसा फेथ होता कि मैं भगवान से, कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कि मैं भगवान को सीधा चिट्ठी लिख दी कि भगवान मदद चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि भाई उसका भगवान से भरोसा ना टूटे, द पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर आया। क्या? उस चिट्ठी का उसने जवाब लिखा। But when he opened it, it was evident to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. Resolution मतलब निर्णय। He asked for money from his employee and he himself gave the part of his salary. भाई इन्होंने क्या करा? भाई एक निर्णय पर पहुंचे। क्या निर्णय लिया इन्होंने? कि भाई ऐसा करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं, कि भाई थोड़े से पैसे आप दो, थोड़े से पैसे ये देते हैं और थोड़े से पैसे उसने खुद भी लगाया अपने सैलरी से, अपने दोस्तों से। क्या? एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी क्या होती है भाई? दान पुण्य, ऐसा दान पुण्य। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा भाई आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल। अच्छाई, गुडविल मतलब होता है अच्छाई, अच्छे कर्म। इसने कहा भाई अच्छे कर्म से ज्यादा है, इंक और पेपर से भी ज्यादा क्या चाहिए होगा? पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि इसने पैसे मांगे थे। इन्होंने चैरिटी के तौर पर पैसे इकट्ठे करे कि इट वॉज इम्पॉसिबल फ्रॉम हिम टू गैदर टूगेदर दी 100 पीसोज। भाई बहुत मुश्किल था उस टाइम पे भाई, पैसे जब मनी ऑर्डर वाला टाइम दिखाया तो यानी 100 रुपए कुछ अच्छी ही रकम होगी। 100 पीसोज जो है, जो 100 पीसो हैं वो बहुत अच्छी रकम होगी, तभी तो वो दिखा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 100 पीसो रुपीज में कितने होंगे, अंदाजा लगाओ। वो होंगे भाई, अगर इंडियन रुपी में देखोगे तो 100 पीसो बराबर है कितने के? 543 रुपीज। अब उस टाइम पे 543, ये तो अब वो रखे हैं, उस टाइम पे भी क्या होंगे? तो ऐसे भाई फाइव उसे 100 पीसो इकट्ठे करने। इट इज इम्पॉसिबल टू हिम टू गैदर टुगेदर दी, गैदर टुगेदर दी 100 पीसो। गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना।
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन दी हाफ। वो कितने पैसे, आधे से ज्यादा, यानी कि 100 का आधा 50, 50 से ज्यादा कितने हो जाएंगे, कितने पैसे भेजे होंगे इसने, तो 65 या 75 रुपए बस, इससे ज्यादा इसके पास इकट्ठे नहीं हो पाए। Send the farmer only a little more than the half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it to letter containing a single word as a signature God. इसने कहा भाई हम ही ऐसा कर लेते हैं, एक दूसरे से अपना सलाह मशवरा करके हम इस चिट्ठी को लेंचो को भेज देंगे कि जा भाई भेज दे। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चंस आ गए भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ, किसमें फेथ था, गॉड में। इसने क्या डिसाइड करा, भगवान को चिट्ठी लिखने को। व्हाट ही डिड, राइट ए लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने। फिर पोस्ट मास्टर ने क्या करा, पोस्ट मास्टर ने सलाह मशवरा कर कर उसने डिसाइड करा कि वो आंसर देगा कैसे, सलाह मशवरा करके पैसे इकट्ठे करे अपने एम्प्लॉय से, खुद से, सैलरी से, और लेंचो को दे दिए, दे दिए। बहुत बढ़िया। अब आगे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर इज अ लेटर फॉर हिम। कि भाई वो एक्साइटेड था यार, उसने भगवान को चिट्ठी भेजी, वो उम्मीद में था, उसको फेथ था कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे। संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क दैट if there was a letter for him. Postmaster himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the containment यानी कि satisfaction, कंटेनमेंट सेटिस्फेक्शन की भाई हमने कुछ अच्छा कर दिया। मन में एक अच्छाई की फीलिंग लेके बैठा हुआ था पोस्ट मास्टर तो, कि भाई लोग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था चलो हमने कुछ अच्छा करा। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। भाई लेंचो ने कहा तेरी ऐसी तैसी, उनने देखा लेंचो भाई कोई सरप्राइज था ही नहीं, लेंचो को मुंह पे कुछ भी नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। उसने देखा अल्लाह भाई ले, उनने पैसे गिने, इनने मांगे थे 100 रुपए, ओ कम हो गए। इसने कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he write a letter with much wrinkling of his, wrinkling मतलब भौहें चढ़ाकर, गुस्से में जैसे माथा चढ़ाकर बोलते हैं ना, ऐसे उसने लिखा और एक्सप्रेस करा अपने आइडियाज को। उसमें लिखा, क्या लिख रहा होगा अंदाजा लगाओ। खुन्नस में उसने स्टैंप को लिख करके उस पर चिपकाया, टू गॉड, फिर लिख दिया चिट्ठी, लो इसे भेज दो। भाई जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, उसने पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस चिट्ठी को कहा खोल के देखो क्या लिखा लेंचो ने, जल्दी बताओ। उसने लिखा गॉड, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 75 पीसो रीच्ड मी। कि भैया इसने बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 75 पीसो आए हैं, मैंने तो 100 मांगे थे। सेंड मी दी रेस्ट, भाई बाकी तो भेज दो 25 भाई 25 भी भेजो मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल। इसने कहा भाई मेल से मत भेजना, इन पोस्ट ऑफिस वाले साले चोटे हैं, ये चोर हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, सब चुरा लेंगे। विश्वास इसको किस पे था, भगवान पे, पोस्ट ऑफिस पे थोड़ी था। इसे क्या पता कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे भेजे हैं, इसको थोड़ी पता था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे भेजे हैं। इसने कहा ले भाई ले, भगवान को बोल दे भाई ये चोर हैं, इनको मत, इनके थ्रू मत भेजना, ये सब चुरा ले जाएंगे। ठीक है, ये थी भाई लंचो की विश्वास की कहानी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे किसमें, अगली वीडियो में। और हाँ, इसमें ना एक पोयम भी है, इसमें देखो क्वेश्चंस भी हैं और पोयम भी है एक, उस पोयम की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। देखो मैं पोयम दिखा देता हूँ, इसमें होगी ये रही, द डस्ट ऑफ स्नो, किसके द्वारा लिखी गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और ज्यादा लंबी झेली नहीं जाती है। अब हम लेंचो की जो चिट्ठी है उसको यहीं रखते हैं। ये है कि ऐसी कहानी होगी कि जैसे भाई एक आदमी बाढ़ में फंस रहा है, ठीक है, पहले वो खड़ा हुआ है एक चट्टान पे, तो एक आदमी आया, जब पानी तक नहीं पहुंचा था, साइकिल पे था,
तो वो कह रहा भाई चल ले, उसने कहा नहीं भगवान बचाएंगे। अच्छा वो चला गया, फिर पानी यहाँ तक चढ़ गया, वो ऊपर खड़ा है आदमी। फिर एक बोट आई, बोट कह रही भाई बैठ जाओ चल लो, वो कह रहा नहीं भगवान बचाएंगे। पानी पूरा आ गया, आदमी मर गया, वो भगवान से पूछता भगवान ये क्या हुआ, मुझे बचाया क्यों नहीं। उसने कहा मूर्ख, मैंने 2 जने भेजे तो थे तुझे बचाने के लिए। तो ऐसे डायरेक्ट भगवान थोड़ी मदद करते हैं, भगवान हमारे ऐसे जने भेजते हैं जो मदद करेंगे। जैसे इन्होंने 75 पीसों इकट्ठे करके भेजे तो लेंचो को, लेंचो ने कहा साले चोर हैं ये कुछ नहीं चाहते, ये मेरा नुकसान चाहते हैं, इन्होंने पैसे चुरा लिए। ये है लेंचो की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम इस वीडियो से अगला पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे हम उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आंसर्स को लिखेंगे। धन्यवाद।